और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइमिंग है और आज हम जा रहे हैं मंडी। और मंडी क्यों जा रहे हैं, वंदना से ही पूछते हैं। ये जरा कंघी कर रही है। और भाई कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह? हम जा रहे हैं सुबह सुबह मंडी। मेरा एग्जाम है ना, उसके लिए। तभी तो वो मेरे दिल के टुकड़े जो थे उनको भी मैंने नानी के घर भेजा था, क्योंकि वहाँ से ना फिर आते और फिर पूरा दिन भर बच्चों ने मतलब घर पे डिस्टर्ब रहना था। डैडी जी को भी फिर वो तंग करते हैं, और वहाँ पे मतलब सारे हैं, नाना नानी उसके मामा वगैरह सब हैं, तो उनके साथ वो खेलते रहेंगे। ये था रीज़न। तो और चलिए चलते हैं, फिर आपको भी व्यू अच्छे अच्छे व्यू भी दिखाते हैं, पर आती बार ही दिखा पाएंगे। देखते हैं मतलब, क्योंकि टाइम ना बहुत हो गया, क्योंकि घर के काम काज समेटते समेटते ना आप चाहे जितना भी ट्राई कर लो। एक तो ना ये मेरे बाल रात के इतने बुरे हाल से, रात के टाइम पे अगर थोड़ा शाम के टाइम पे धुले ना बालों को तो यही हाल होता है, फिर रात में बहुत ज्यादा चलो चलो उलझ जल्दी करो, जाते हैं। जल्दी चलो, चलते हैं। आप भी चलो हमारे साथ। तो अभी हम निकल पड़े हैं मंडी की तरफ, और सरका घाट से मंडी जो है ना वो 55 किलोमीटर है। मतलब समझ लीजिए आप कि 55 जाना है, 55 आना है, तो कुल मिलाकर के 100 किलोमीटर से 110 किलोमीटर आज हमने, उससे भी ज़्यादा ही हो जाएगा अगर आगे पीछे कहीं चले गए तो इतना सफ़र आज बाइक पे ही हम कवर करने वाले हैं। ये मान के चलिए कि आज एक ना लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं बाइक पे पतिदेव के साथ। बाइक हमने इसलिए चूज़ किया ना, एक तो उसकी सर्विस करानी है तो उतना टाइम भी कवर कर देगी वो, और दूसरा कि गाड़ी में तो यार जाते ही रहते हैं, कभी कभार बाइक पे राइड का भी मज़ा लेना चाहिए ना। और ये देखिए मतलब व्यू जो है, तो मैं ना आज आपको सरका घाट से लेकर के मंडी तक पूरे बीच का पूरा सफ़र ये दिखाऊंगी कि कैसा कैसा, मतलब हाँ पूरा नहीं, पूरा दिखाने लगे तब तो पता नहीं वीडियो कितना ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पर बीच बीच में जैसे मतलब अच्छी अच्छी साइट्स जो भी आएंगी वो, और थोड़ा बहुत बताती भी चलूँगी कि ये कौन सा प्लेस है। तो ये देखिए आप, पहले तो व्यू तो काफ़ी अच्छा है, और दूसरी बात ना मौसम, क्योंकि डेली मौसम इतना ख़राब हो जाता है, धुंध धुंध पड़ी रहती है, धूप नहीं लगती है, कोई भी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन आज पूरा दिन भर बहुत अच्छी खासी धूप खिली हुई है, मतलब साथ देता है ना भगवान हमारा। तो जब भी हम निकलते हैं ना कहीं भी, पिछली बारी जब प्राशर के उस पे गए थे ना हम लोग, तो उससे पहले मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था कई दिनों से, और हमने अचानक से प्रोग्राम बनाया और कैंसिल भी नहीं किया। तब तो पूरे गए थे, मम्मी वगैरह सब गए थे हम लोग। पता नहीं आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो देखना, मुझे बहुत पसंद है वो वाला ब्लॉग भी। और फिर उस दिन भी ऐसा ही हुआ था कि आगे पीछे मौसम इतना ख़राब था, और उस दिन इतना अच्छा रहा मौसम, और बहुत अच्छा लगता है मतलब अगर भगवान भी आपका पूरा पूरा साथ निभाए तो ऐसा ऐसा ही देखिए, मतलब बहुत ही अच्छा सा व्यू है बाइक से। मतलब मैं पीछे बैठ के, मेरा यही तो काम रहता है ना कि आपके लिए अच्छी अच्छी साइट्स कवर करती रहूँ। तो रोड भी आप देख सकते हो कि कितने ख़तरनाक है ना, डर लग जाता है अगर ऐसे भी जिनको आदत नहीं हो, खासकर प्लेन एरिया के जो हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ वगैरह, तो उनको तो काफ़ी सीधे 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 मतलब एकदम प्लेन रोड है, और यहाँ पर पहाड़ों में काफ़ी कर्व होते हैं। तो ये तो हाईवे है अभी, तो यहाँ पर तो फिर भी मतलब काफ़ी चौड़ी है सड़क, तो आराम से चलते जाओ। पर हाँ, देख के डर लगता है ना। ये देखो जैसे ये टर्न था, और इससे नीचे को आप देखोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा नीचे को आपको खाई जैसी नज़र आएगी। अगर कहीं थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो जाए ना तो सीधा जाओ खाई में। और ये जो साथ में कटिंग हो रखी है, तो यहाँ से भी बरसात के दिनों में तो बहुत डर लगता है, क्योंकि कोई ना कोई ऊपर से ज़मीन खिसकती रहती है ना। यहाँ पे ज़्यादातर यही है, पहाड़ों में ये होता है कि ज़मीन खिसकती रहती है, और फिर ये देखो कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है। तो वो सारी ड्यूटी रहती है जो ड्राइव कर रहा है, इसीलिए तो मैं पीछे बैठ के आराम से इंजॉय करती हूँ, और इतना बड़ा बोझ नहीं लेना चाहती सर पे। तो चलिए, मैंने भी वैसे सोच के तो रखा है कि मैं भी सीखूँगी, पर बस इन्हीं सब चीज़ों से डर लगता है कि हाँ इतना कौन पूरा फोकस रखे, और आराम से बैठ के बस गपशप भी करते रहो पीछे, और व्यू लेते रहो, साथ में एंजॉय करते रहो, तो मैं उसी में संतुष्ट रहती हूँ। पर चलिए भी, थोड़ा बहुत करना भी चाहिए, हमेशा ही एंजॉय के ही बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा सा कंसंट्रेशन वाली चीज़ों पर भी फोकस करना चाहिए। तो चलिए, ये तो मेरी गपशप है, तो और मतलब आपका, ताकि ना दिल लगा रहे कि हाँ व्यूज़ से आपकी नज़रें ना हटे, और अगर व्यूज़ से हटे तो मेरी पटर पटर की तरफ ही ध्यान चला जाए, इसलिए मैं पटर पटर कर रही हूँ। तो ये रहा जी व्यू। अभी हम पहुँच गए हैं कलखर में। कलखर से थोड़ा सा पीछे हैं, पर अभी यहीं पे है साथ में, बस यहीं से फिर टर्न है, हम दूसरे वाले रोड पे चले जाएंगे, और एक रोड चला जाता है फिर
रिवालसर की तरफ को। तो बीच में देखिए ऐसे जंगल के एरिया भी हैं जहाँ पे काफ़ी ठंड लगती है, एकदम ठंडी ठंडी चिलोंग वाला जो भी एरिया होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो ये मतलब एक सिंगल रोड है जो कि शॉर्टकट है, तो यहाँ से डायरेक्ट फिर हम पहुँच जाएंगे नेर चौक। तो लीजिए जी, आपसे बात करते करते नेर चौक भी पहुंच गए। नेर चौक की मार्केट थोड़ी सी आपको दिखा देती हूँ। इसके अलावा यहाँ पर ये मेडिकल कॉलेज भी है जो कि बस कुछ सालों से ही बना है, मतलब 2-3 साल हो गए, पता नहीं कितने हुए एग्जैक्टली चलो हो जाता है ना कई बारी भी, फिर अगर ऊपर नीचे हो जाएगी तो आप मेरे पीछे पड़ जाओगे कि ऐसा क्यों बोला। तो ये देखो अभी बोर्ड लगा है लाल बहादुर शास्त्री, तो ये भी आप खुद ही देख लेना। और मतलब हो जाता है ना कभी कभार, फिर पीछे पड़ जाते हैं कुछ एक लोग, तो इसलिए मैं पहले ही बोल रही हूँ भी हो जाता है ऊपर नीचे। और बाकी अभी हम आगे आ गए तो नेर चौक से भी आगे चल पड़े। अब नेर चौक से भी ना काफ़ी टाइम लग जाता है मंडी पहुँचते पहुँचते। तो ये लो जी पहुँच ही गए, फिर मंडी आपको दिखाएं। तो मंडी जो है ना एकदम, ये शहर जो एकदम गजपच जैसे शिमला का है ना वो उसी तरह से नज़र आता है। और मार्केट बहुत गजब की है यहाँ की। साथ में ये जो पुल है ये भी काफ़ी पुराना वाला पुल है। और मतलब ये ना अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने जीके में पढ़ा था, काफ़ी दिनों से ये जीके ये सब चीज़ें अनटच हो चुकी हूँ, क्योंकि अगर एग्ज़ाम देते रहे ना तो इन सब चीज़ों के बारे में टच में रहते हैं, अदरवाइज़ फिर भूल जाते हैं। और भुलक्कड़ में वैसे भी हो गई हूँ, मैं आपको पहले ही बता दूँ, बहुत सारी चीज़ें घर पर रख के भूल जाती हूँ। वो तो शानू मिट्ठू को बताया होता है, तो वो फिर मेरे को बताते हैं कि वहाँ रखिए। और यहाँ पर फिर ये मतलब हमें पता नहीं था कि कहाँ जैसे जाना है, कि एग्ज़ाम है कहाँ पे, तो बस पतिदेव वही बातचीत कर रहे थे, तो यहाँ पर हम रुके हुए थे। और इसके बाद फिर आगे थोड़ा सा आपको फिर से मार्केट का व्यू दिखा दें तो मंडी की मार्केट ना मतलब काफ़ी इंदिरा मार्केट की वजह से तो इसकी रौनक ही अलग हो जाती है ना, सबसे खूबसूरत लगता है फिर मंडी का वो इंदिरा मार्केट। तो वो भी आपको दिखाऊंगी आगे, क्योंकि पतिदेव को ये टास्क मैंने दे रखा है, या ये रही इंदिरा मार्केट। तो जब मेरा एग्ज़ाम होगा तो ये आपके लिए पूरा कवर करके रखेंगे, और देखते हैं मतलब कितने अच्छे से कवर करते हैं ये। तो यहाँ पर फिर ये सारी बाइक वगैरह अंदर लेके जा सकते हो, रख सकते हो, मतलब पार्किंग वही बात आ गई ना, फिर से मैं भुलक्कड़ बहुत हूँ। तो बस इसके बाद फिर हम जा रहे हैं अपनी एग्ज़ाम वाली साइड की तरफ। और यहाँ पर फिर हमने अंदर बाइक को पार्क कर दिया और मैं पहुँच गई अपनी एग्ज़ाम देने। तो बस जब तक मेरा ये एग्ज़ाम होगा तब तक ये पतिदेव आपको पूरी साइड दिखाएंगे अच्छे से। तो ये देखिए मतलब इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से सारी साइड इन्होंने कवर की है। एक्चुअली मैं जो पीछे बैठी होती हूँ ना तो बाइक हिलती डुलती रहती है, इसलिए कैमरा भी हिलता डुलता रहता है। लेकिन जब मतलब आराम से बैठ के कोई शूट करता है ना तो फिर बिल्कुल नहीं हिलता डुलता। और अभी धूप बिल्कुल तेज़ है तो थोड़ा सा लाइट पड़ रही है कैमरा के ऊपर, इसलिए ज़्यादा क्लियर आपको शायद ना भी नज़र आ रहा हो। पर ये देखिए अभी इंदिरा मार्केट का पूरा अच्छे से इन्होंने देखो पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ, कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर भी घंटों बैठ के आप कोई भी अपना मतलब टाइम पास कर सकता है, अगर जैसे भी अभी पतिदेव को वेट करना पड़ रहा है तो। और अंदर फिर पूरी मार्केट ही मार्केट, तो काफ़ी अच्छा सा व्यू है यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। अभी वंदना का ना अंदर पेपर है, वो पेपर दे दिया और मैं बाहर इंजॉय कर रहा हूँ। इंजॉय क्या, उसका वेट कर रहा हूँ। बस 1 घंटे का पेपर है और उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। इस पर थोड़ा आपको व्यू दिखाता हूँ। ये मैं यहाँ का ये देख सकते हो आप, मेरे बैक साइड में इंदिरा मार्केट के पास ही खड़ा हूँ मैं। तो ठंड का मौसम है और बाइक पे ये भी ठिठुर गए थे, इसलिए आराम से धूप सेकी इन्होंने, बहुत ज़्यादा आगे पीछे कहीं नहीं गए, मार्केट वार्केट कहीं भी। तो इसके बाद फिर मेरा पेपर ख़त्म होने के बाद हम यहाँ पे भूख लगी थी बहुत ज़ोरों की, क्योंकि सुबह भी हमने कुछ नहीं खाया था, बस डैडी जी को ही खाना दे के आए थे और लेट हो चुकी थी मैं, इसलिए खाने का टाइम नहीं था, बनाया तो था। फिर यहाँ पर हम लोग बैठ गए इंदिरा मार्केट में ही, थोड़ा सा भी कुछ खा लेते हैं। तो इन्होंने ये पूछ रहे थे मुझसे कि एग्ज़ाम कैसा है। एक्चुअली यहाँ पे गाने लगे हुए थे ना, तो मैंने वॉइस यहाँ ओरिजिनल वाली हटा दी थी। तो ये मसाला डोसा का काफ़ी दिनों से हमने नहीं खाया था, इसलिए सोचा कि आज मसाला डोसा ही खा लेते हैं। तो ये हमने ऑर्डर किया और बस फिर खा पी करके, क्योंकि भाई घर भी पहुँचना था टाइम से, और लगभग 4 बज गए थे हमें यहीं पर। तो 4 बजे निकले हम यहाँ से, और फिर भाई अब फिर से फटाफट से जाना था। तो चलिए अभी आपको ना मैं फिर से साइड दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे स्पेशली आपको सनसेट दिखाना चाह रही थी, तो उसी के लिए मैंने ये मतलब कैप्चर किया, अदरवाइज़ बाकी तो मैं आपके साथ शेयर कर ही चुकी थी पहले आते आते।
तो ये देखिए सनसेट का टाइम है और पूरा जैसे आसमान लाल होने लगा है। हाँ अभी थोड़ा दूर है सन, लेकिन जैसे ही सनसेट होगा तो मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। और बाकी जैसे मतलब लालिमा जैसे सारे पहाड़ों पर भी, तो ये देखिए कितना सुंदर सुंदर लग रहा है ना सारा कुछ। जैसे वो टीवी में जय हनुमान लेके जा रहे होते हैं पर्वत अपने हाथ में, और वो थोड़ा लालिमा जैसी, बस मुझे तो वैसा ही लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा आपके लिए कैप्चर कर ही लेती हूँ। तो बस फिर अभी आप देख लीजिए, अब मेरी बहुत पटर पटर आपने भी सुन ली। और अभी बस फिर मैं यहाँ पे अच्छा सा म्यूज़िक लगा देती हूँ। जी सरकाघाट से मंडी से दोबारा सरकाघाट तक का सारा सफ़र मैंने आपके साथ शेयर कर दिया और आपको शेयर करवा दी घर बैठे बैठे ही। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और दूसरी बात बताऊं तो हमें ना घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई, लेकिन और थक भी गए थे, ठंड भी बहुत थी लगी हुई बाइक पे। आप समझ सकते हो कि ठंड के मौसम में बाइक का सफ़र। तो इसके बाद था मेरी भाभी का बर्थडे, और वहाँ पर फिर नहीं जाते तब भी अच्छा नहीं लगना था। मतलब यही बात है ना कि रिलेशंस को मेंटेन करना पड़ता है। तो फिर बाइक को घर हमने छोड़ा, और उसके बाद फिर डैडी जी भी गुस्सा थे कि बहुत लेट हो गए, तो उनको मना करके फिर दोबारा जाएंगे वहाँ पे। तो बस फिर आज के ब्लॉग की कर रही हूँ यहीं पे एंडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार, थैंक यू।